अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट हाजिर होता है और उसकी चीफ कंप्लेंट है कि उसको फिट्स आते हैं, यानी उसको दौरे पड़ते हैं या उसको झटके लगते हैं, इसको फिट्स कहते हैं, तो आप मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस पूछ के ये डायग्नोसिस कर पाएंगे कि उसको फिट्स क्यों आते हैं और कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले तो ये देखना होता है क्या उसको लोकलाइज्ड सीजर्स हैं या जनरलाइज्ड सीजर्स हैं। लोकलाइज्ड सीजर्स यानी किसी एक हाथ में या एक बाजू में या एक टांग में उसको झटका लगता है या दौरा पड़ रहा है, तो फिर हो सकता है वो लोकलाइज्ड सीजर हो, जिसका मतलब कि ब्रेन में कोई एक स्पेसिफिक एरिया जहां से ये ओरिजिनेट होता है ये सीजर, इसमें जर्किंग हो सकती है, झटका लग सकता है, मसल ट्विच कर सकता है, टिंगलिंग सुइयां चुभना या नंबनेस यानी बिल्कुल सुन हो जाता है वो एरिया, दैट इज लोकलाइज्ड सीजर। अगर उसको जनरलाइज्ड सीजर आते हैं पूरी बॉडी में, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट्स यानी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, कन्वर्जन्स आती हैं, मरोड़ आ रहे हैं, स्टिफनिंग बॉडी बहुत सख्त हो गई है, ड्रॉप अटैक्स आते हैं यानी एटॉनिक मूवमेंट्स हैं, बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, इसका मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स हैं। फिर देखा जाता है कि क्या लॉस ऑफ स्फिंक्टर तो नहीं, यानी सीजर्स के दौरान झटका आने के दौरान यूरिन पास तो नहीं हुआ या फीकल इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है दैट मींस टॉनिक क्लोनिक सीजर हो सकता है। ये भी देखा जाता है क्या उसके जब दौरा पड़ रहा था उसने जबान को तो नहीं चबा लिया या माउथ में झाग तो नहीं बनती, जो कि टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में होता है। ऐसा क्या उसकी आई बॉल तो डेविएट नहीं कर रही, यानी आंखें तो उसकी डेविएशन नहीं शो करती। डेविएशन ऑफ द आई बॉल का मतलब कोई एक खास पॉइंट पे ब्रेन में सीजर आ रहा है। और ऑरा तो नहीं होता, ऑरा का मतलब एक इस तरह की फीलिंग होती है पेशेंट को कि उसको पता लगने लगता है कि मुझ पे दौरा आने वाला है। कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं या कुछ अजीब किस्म की स्मेल आती है उसको, जिसको उसको पता लगने लगता है कि उसको दौरा पड़ने वाला है। तो ये मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक पेशेंट को किस तरह के फिट्स आते हैं और कौन सी डिजीज उसको हो सकती है। तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिज्निया की, कि जब एक पेशेंट को डिज्निया होता है तो फिर किस तरह से आप सवालात पूछ सकते हो कि आप उसकी डायग्नोसिस कर सकें।